मिक्सोपैथी के खिलाफ देश भर के साथ साथ नगरी के प्राइवेट डॉक्टर भी आज हड़ताल पर है। आईएमए के नेतृत्व में बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही मिक्सोपैथी को बंद न किए जाने पर इसे लेकर किसानों की तरह पूरे देश भर में आंदोलन करने की बात भी कही। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने के विरोध में शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए निजी चिकित्सक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान निजी चिकित्सक की सेवाएं देने वाले चिकित्सक दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन आगरा से मुलाकात की और कई सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन आगरा को सौंपा। इमरजेंसी और कोविड-19 सेवाओं को छोड़कर अन्य चिकित्सीय सेवाएं शनिवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा का कहना है कि यह हड़ताल पूरे देश भर के निजी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने वाले चिकित्सकों के लिए है। इस हड़ताल में निजी क्लिनिक, निजी अस्पताल की ओपीडी, इलेक्ट्रिक सर्जरी नहीं होगी। सामान्य मरीजों के लिए पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेंटर भी बंद रहेंगे और दंत रोग विशेषज्ञों के क्लिनिक भी बंद रहेंगे। आज आईएमए ने आगरा ने विरोध प्रदर्शन किया है। भारत सरकार एक दीर्घकालिक नीति ला रही है जिसके अंदर सारी पैथीज को वो मिक्स करना चाहते हैं। उनकी सोच ये है कि एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथी अगर सबको मिक्स कर दिया जाए तो शायद चिकित्सा ज़्यादा जनता को सुलभ हो जाए। लेकिन हम लोगों का सोच ये है कि इससे बहुत दीर्घकालिक नुकसान होगा। सिर्फ एक ही पैथी का नुकसान नहीं होगा, एलोपैथी का, इससे आयुर्वेद का भी नुकसान होगा, होम्योपैथी का भी नुकसान होगा, नेचुरोपैथी का भी नुकसान होगा। क्योंकि हर पैथी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिनका आगे विकास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे केरल को आप देखिए कि लाखों टूरिस्ट केरल में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का इलाज कराने आता है विदेशी टूरिस्ट। और भारतीय चिकित्सक जहाँ भी विदेश में हैं, जिस भी उन्नत सोसाइटी में हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कोई भी डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री हो, तो भारतीय चिकित्सक से हर व्यक्ति अपना इलाज कराना चाहता है क्योंकि उनकी कौशल के बारे में हम पे लोहा माना जाता है। ये जो सरकार का एक निर्णय है कि सभी पैथियों को एक कर दें, जैसे आयुर्वेद वाला ऑपरेशन करने लगे, होम्योपैथी वाला ऑपरेशन करने लगे और दवाइयों को मिला योगा करने लगे एलोपैथी वाला। तो समस्या ये है कि हर एक पैथी की अपनी पहचान है। जीवन के लिए पानी का महत्व है, दूध का महत्व है, घी का महत्व है, तेल का महत्व है। अगर आप चारों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? पता नहीं क्या बनेगा। पानी न तो प्यास बुझ पाएगी, न उससे रोटी चिपड़ पाएगी, न उससे फैटी एसिड बनेंगे, आपका बॉडी में उल्टी हो जाएगी वो खा गई। तो वो ये सब मिलने से क्या होगा कि कोई भी एक चीज़ अकेली नहीं रहेगी। अब वो 4 साल होम्योपैथी पढ़ने के बाद उसमें भी सर्जरी उसको थोड़ी सी सिखाई गई या दिखाई गई, उसमें क्या सर्जरी कर पाएगा? तो जीवन से खिलवाड़ होगा, जनता के लिए नुकसानदायक होगा और ये देश हित में निर्णय ठीक नहीं है। किसी और कंट्री में ऐसा नहीं है और ये हम लोगों की जो चिकित्सा पद्धति जो पुरानी है उसके लिए भी नुकसानदेह होगा। हम अपनी पद्धतियों का विकास नहीं कर पाएंगे, अपनी हर्बल मेडिसिन का विकास नहीं कर पाएंगे। तो इनके विकास की आवश्यकता है, न कि इनको एलोपैथी से मिला। विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तानी जनता को गिनी पिग नहीं बना जाए, उनको परीक्षण जीव नहीं बनाया जाए। उनके लिए ज़रूरत है एलोपैथी की ज़रूरत है एलोपैथी हो, आयुर्वेद की ज़रूरत है आयुर्वेद हो, अगर यूनानी की ज़रूरत यूनानी हो। ये नहीं है कि यूनानी का आदमी एलोपैथी काम करने नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के अंदर एलोपैथी इतना ज़्यादा डेवलप है और हर बीमारी पर आज की डेट में उतना ही उनका कंट्रोल है जितना कि विदेशों में हुआ करता है। कहीं अमेरिका और इंग्लैंड का अब ये एक तरह से माना जाता है कि वो बहुत अच्छे हुए हैं उसमें इलाज में। आज हिंदुस्तानी डॉक्टर केवल हिंदुस्तान में नहीं, इंग्लैंड में या सारे जितने भी विदेश हैं वहाँ सबसे टॉप क्लास उस पर पोजीशन पर बैठे हुए हैं और उनकी सर्जरी विश्व विख्यात है। तो सर्जरी वाला काम सर्जन करेगा, आयुर्वेद वाला आयुर्वेद करेगा। जब जानकारी नहीं तो इन चीज़ों क्यों मिला रहे हैं? हिंदुस्तान की जनता को परीक्षण वाला जीव नहीं बनाना चाहिए। उसकी भी ज़िंदगी की अहमियत है, उसको भी एक ज़िंदगी चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए। एक तरफ तो आयुष्मान दे रहे हैं कि आप सब तक पहुँचाएँगे अपनी सुविधाएँ और दूसरी तरफ उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हें आयुर्वेद से ऑपरेशन कराएंगे। ये तो बड़ा अन्याय हो जाएगा ना, नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया तो क्या मांगे रखी? हमने यही मांग रखी कि हमारा ये अनुरोध उनसे किया जाए कि किसी भी तरह दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। न तो आपको आयुर्वेद को एलोपैथी में मिलाना है, न एलोपैथी को आयुर्वेद में मिलाना है। अपनी अपनी इनकी एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, इनकी अपनी विशेषताएँ अपने तक ही सीमित रहें, एक दूसरे इंटर नहीं करें और इसे मिलाने की कोशिश करेंगे
तो ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो 58 सर्जरीज कर सकते हैं। तो ये हमारी डिमांड है कि जो आयुष के डॉक्टर्स हैं जिसमें कि आयुर्वेद आता है, होम्योपैथी आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है, ये 5 पद्धति हैं, इनको अपनी पद्धति को डेवलप करने दो, इनको एलोपैथी के साथ मिक्स मत करिए। इसका मतलब ये होगा कि जैसे आप किसी ट्रक ड्राइवर को हवाई जहाज उड़ाने को दोगे तो क्या हाल होगा, क्रैश होना ही होना है। इसी तरह से अनट्रेंड डॉक्टर्स को अगर आप सर्जरीज देंगे तो मरीज के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। इसके हम अगेंस्ट है। हम किसी भी पद्धति के खिलाफ़ नहीं हैं। हमारा यही मकसद है कि हर एक पद्धति को उसको अच्छी तरह से डेवलप करें, उस पर रिसर्च करें और किसी भी पैथी को आपस में मिक्स ना करें। जो खिचड़ी बनेगी उस पर ना घर की ना घाट के धोबी कुत्ते ऐसा हाल होगा और मरीजों का डॉक्टर्स पर विश्वास उठ जाएगा। दूसरा ये कहना चाहूँगा, CCIM करके वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का एक नोटिफिकेशन जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उस नोटिफिकेशन से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है पब्लिक का और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें पब्लिक यही नहीं समझ, अभी तक पब्लिक में ये मैसेज था कि दांत का डॉक्टर अलग होता है और एक अलग से पढ़ाई करके आता है ना। और अब इन्होंने ये मिक्सिंग कर दी है कि BMS डॉक्टर भी दांत का इलाज करेगा, BDS भी दांत का इलाज करेगा, जबकि हमारा कोर्स तो शुरू से ही अलग है, MBBS में भी नहीं रखा गया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और सिलेबस इतने बड़े होते हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि जो डेंटल का कोर्स है हमारा, वो डेंटल की जो पद्धति, जो विधि और जो इलाज करने का हक है वो हम BDS और MDS डॉक्टरों के पास ही रहे, उसको ना बांटा जाए, क्योंकि हमसे अच्छा इलाज BMS कभी नहीं दे पाएंगे। आज हम लोगों ने जो गवर्नमेंट ने जो मिक्सोपैथी स्टार्ट की है उसी के विरोध में एक अपना विज्ञापन दिया है DM साहब के लिए। और हमारी मांग है कि जो सरकार जो भसड़ फैला रही है मेडिकल फील्ड में, जो कि बहुत ही घातक है सबके लिए, वो नहीं होना चाहिए। और यानी इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। जो है इस समय जो है साइंस जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रही है जो है, और हम जो है क्वैकरी के लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहन कर रही है। तो ये मांग हमारी जो है सरकार से कि इसको निरस्त करें, और नहीं करेंगे तो हमें जो है जैसे किसान आंदोलन कर रहा है जो है, जो अन्नदाता है और धरती पर भगवान कहा जाने वाला डॉक्टर भी जो है अगर आंदोलन करेगा इस तरह सड़कों पर, ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। जो मेरा नाम डॉक्टर कुशल सिंह, मैं IDA आगरा में कल्चरल सेक्रेटरी हूँ। और आज हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं यहाँ DM साहब को ज्ञापन देने के लिए। ये जो BMS डॉक्टर्स में डेंटल का कोर्स भी उन्होंने डाल दिया गया है, इसके लिए हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया है और इसी के संबंध में आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमने पूरे दिन अपना हड़ताल रखी है। अगर हमारी ये नहीं सुनी गई तो हम आगे भी हड़ताल पे जाएंगे। के नाम पर दिया है, जिसमें कि हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आयुर्वेदाचार्य को सर्जिकल स्पेशलिटी शुरू करने की परमिशन दी जा रही है वो एक सोच के साथ दी जानी चाहिए, जिससे कि कंपैरेटिवली वो एक अच्छे स्टैंडर्ड पे हो तो दिया जाए, नहीं तो ना दिया जाए। तो हम लोग ये जो मिक्सोपैथी वाला सिस्टम डेवलप करने की बात है, इसको मना कर रहे हैं, इसको नहीं चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। जिला प्रशासन आगरा को ज्ञापन देने वाले निजी चिकित्सकों का कहना था कि जब शासन ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दे दी तो ये माना जा सकता है कि झोला छाप डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे। बहरहाल जिला प्रशासन ने निजी चिकित्सकों को ज्ञापन ले लिया और शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।